भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। नमस्कार जी, मैं जयदेव धांडे और आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे मानव धर्म की सच्ची घटना। जिस प्रकार से अंजनी माता के वापस आए प्राण, उसी प्रकार अशोक जी नंदनवार जी के वापस आए प्राण। हाँ मेरे सेवक भाइयों, ये हमारे मानव धर्म की बिल्कुल सच्ची घटना है। हमारे महाराष्ट्र के नागपुर में भी इस कलयुग में भी ये आत्म अनुभव घटित हुआ है। मानव धर्म के संस्थापक और हमारे सदगुरु महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने 3 माह के मृत अशोक जी नंदनवार इनके प्राणों को वापस लाए। आइए इस सच्ची घटना पर विस्तारित चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि त्रेता युग में अंजनी माता के प्राण वापस कैसे आए। प्राचीन काल में अंजना नाम की एक सुंदर अप्सरा हुआ करती थी। एक बार जब दुर्वासा ऋषि हवन कर रहे थे तो अंजना भूलवश हवन सामग्री गिरा बैठी। क्रोधित होकर ऋषि जी ने उन्हें मृत्युलोक में जन्म लेने का शाप दे दिया। मृत्युलोक में अंजना का जन्म हुआ और उनका विवाह अंजन प्रदेश के पराक्रमी राजा केसरी के साथ हुआ। कुछ समय पश्चात अंजना गर्भवती हुई। तभी पवनदेव ने बाली को छल से बहकाया और कहा कि गर्भ में पल रहा शिशु उसका शत्रु है। बाली ने, जो राजा केसरी के भाई थे, उन्होंने कपटवश रात के अंधेरे में जब अंजना सो रही थी, रावण द्वारा दिए गए एक बाण को दरवाजे की दरार से उनके पेट में मार दिया। असहनीय पीड़ा से तड़पती हुई अंजना ने श्राप दे दिया, जिसने भी उन पर बाण चलाया है वह कभी संतान सुख प्राप्त नहीं करेगा। समय आने पर अंजना ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम मारुति हनुमान रखा गया। जैसे जैसे मारुति बड़े हुए, अंजना को अपने शाप और उसकी मुक्ति का समय याद आ गया। उन्होंने मारुति को बताया कि अब उन्हें यह लोक छोड़ना पड़ेगा। मारुति अपनी मां से बिछड़ने के विचार से व्याकुल हो उठे, लेकिन अंजना की शाप मुक्ति के लिए उनका जाना अनिवार्य था। कुछ दिनों बाद अंजना ने अपने प्राण त्याग दिए। अपनी मां के बिना दुखी मारुति उनकी आत्मा को वापस लाने के लिए स्वर्गलोक चल पड़े। स्वर्गलोक में मारुति ने मां मां कहकर करुण विलाप कर दिया। उनका रुदन सुनकर भगवान विष्णु प्रकट हुए। विष्णुदेव ने यमराज को बुलाया और उन्हें अंजना की आत्मा को वापस भेजने का आदेश दिया। यमराज ने भगवान विष्णु के आदेश का पालन करते हुए अंजना की आत्मा मारुति को लौटा दी। मारुति उस आत्मा को लेकर पृथ्वी पर आए और अपनी मां के शरीर में प्रवेश कर दिया, जिससे अंजना पुनः जीवित हो उठी। तो दोस्तों, ये जो कहानी है हमने त्रेता युग की सुना है, हमने देखा नहीं है, ये कहीं से ली हुई कहानी है। लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं इस कलयुग की, हमारे इसी महाराष्ट्र के नागपुर की गोलीबार चौक की, या हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी जिनका जन्म हुआ और उनकी कृपा और शक्ति से कि ऐसी अद्भुत कहानी प्रसिद्ध है कि बाण कृष्ण जी की पत्नी सीताबाई को सपने में एक जागृति मिली कि उनके परिवार में मात्र 3 महीने आयुष्य रहने वाला बालक का जन्म होगा। उसी समय परिवार में श्री नारायण राव की पत्नी गर्भवती थी। 9 महीने बाद उन्होंने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया अशोक, और परिवार में खुशी आ गई। लेकिन जब बच्चा 3 महीने का हुआ तो अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। हर संभव उपचार किया गया, पर बच्चे की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। अंततः उस मासूम बालक ने अपने प्राण त्याग दिए। अपने मृत बच्चे को गोद में लिए हुए नारायण राव गहरे दुख में डूबते हुए बाबा जुमदेव जी के पास पहुंचे। बाबा, अगर आपका भगवान सत्य है तो कृपया मेरे बच्चों को जीवित कर दीजिए। ये विचार सुनते बाबा चिंता में पड़ गए और परिवार के सदस्यों की एक बैठक बुलाई। उन्होंने पूछा कि इस बच्चे को कौन जीवन दान दे सकता है। उस समय कोई भी आगे नहीं आया। तब बच्चे की मां ने बाबा से 2 घंटे का समय मांगा। 2 घंटे पश्चात महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने घोषणा की कि बच्चे को आयुष्य मिल गए हैं और चमत्कार हो गया। मृत बालक धीरे धीरे जीवित होने लगा। लेकिन इस अद्भुत घटना के 15 दिन बाद उस बच्चे की मां का निधन हो गया। आज भी वही बालक, जिनका नाम अशोक नंदनवार, जो जीवित है। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, देखा आपने अंजनी माता की कहानी जो त्रेता युग में हमने सुना,
वही कहानी बाबा जुमदेव जी ने इस कलयुग में अशोक जी नंदनवार इनके प्राण वापस लाके ये दिखा दिया कि सच्ची श्रद्धा और दैवी शक्ति से कुछ भी संभव हो सकता है। तो आइए इस प्रकार हम भी एक लक्ष्य एक चित्त भगवान सामने रखते हुए इस अद्भुत दैवी शक्ति के आत्म अनुभव को जीते जी अनुभव करेंगे। आइए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। एक बार और आपको धन्यवाद देते हुए यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार जी। भगवान बाबा हनुमान जी की जय। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की जय। परमात्मा एक, सत्य मर्यादा प्रेम कायम करने वाले, अनेक वाइड व्यसन बंद करने वाले मानव धर्म की जय। नमस्कार जी, नमस्कार।